और अब बात करते एक बड़ी खबर की। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे के बाद आरटीओ और पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। कानपुर में आरटीओ की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 12 बसों को सीज कर दिया गया। 24 से ज्यादा बसों का चालान काटा गया। हाईवे पर रोकी गई 60 सवारियों की कैपेसिटी वाली स्लीपर बस में 115 यात्री सवार थे। इनमें 29 बच्चे शामिल थे। बस बिना परमिट के चलाई जा रही थी। आरटीओ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बस को सीज कर दिया। बस में सवार यात्रियों को दूसरी बसों से रवाना किया गया। एक बस हमारी आरटीओ ने पकड़ी, उसमें 93 बस सवारी बैठे हुए थे और उसमें माजरा ये था कि उसमें नीचे भी लोग लेटे हुए थे। तो जो बसेस वो हैवी ओवरलोड थी और इस प्रकार की बसेस जो होती हैं वो दुर्घटना का कारण बनती हैं। तो उस बस को कल्याणपुर थाने में सीज कर दिया गया है और उसका भी टेक्निकल मुआयना करने के बाद ही उसको छोड़ा जाएगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे हादसा होने के बाद जहां एक उस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। जिसके बाद आरटीओ विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत की और 13 बसों को सीज किया। क्या कल्याणपुर, आरमापुर, अकबरपुर ऐसे तमाम क्षेत्रों में बसेस खड़ी हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा जिनमें परमिट नहीं था। और अब जब से न्यूज़ 18 की टिकट इस वक्त यहाँ ग्राउंड जीरो पर है, इस बस के पास है, इसका ड्राइवर, इसके कंडक्टर यहाँ से फरार हो। ऐसे में आप देख सकते हैं ये बसेज हैं जिनमें मतलब फिटनेस है ना, इसमें कोई सर्टिफिकेट दिया गया है। और ऐसे में अब जब इनकी फिटनेस होगी, किस जांच होगी, तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। मगर इन सब के बीच आरटीओ प्रशासन ने जब इस बस में छापेमारी की तो इसमें 115 यात्री मिले। 60 लोगों की क्षमता की बस में 115 यात्री, जिसके बाद इस बस को भी थाने में खड़ा करा दिया गया है। अब अधिकारियों की माने तो छापेमारी की शुरुआत जारी है। शीर्ष पाठक के साथ अमित गंजू, कानपुर। फिरोजाबाद में राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ एक घटना सामने आई। मोर 50 फीट के गहरे कुएं में गिर गया। हालांकि बाद में उसकी जान बचा ली गई। फिरोजाबाद के मटसेना थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जब रात के अंधेरे में एक मोर कुएं के पास पहुंचता है और अचानक 50 फीट गहरे में गिर गया। जैसे ही मोर के गिरने की सूचना मिली तो ग्रामीण कुएं की तरफ भागे भागे पहुंचे। कुएं में मोबाइल की रोशनी करके देखी तो दंग रह गए। एक मोर गिरा हुआ था, वो बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन कुआं इतना गहरा था कि वो कामयाब नहीं हो पाया। मोर को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए, इसके लिए ग्रामीणों ने आपस में विचार विमर्श किया। पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। तभी एक चारपाई मंगवाई गई, उसे रस्सी के साथ बांधा गया। चारपाई में गांव के एक शख्स को बिठाकर उसे कुएं की गहराई में बेहद ही सावधानी से उतारा गया, ताकि मोर को कोई नुकसान न पहुंचे। मोर शख्स को देखकर घबरा गया, लेकिन कुएं में उतरे ग्रामीण ने बेहद ही सूझबूझ का परिचय दिया। उसे हाथ में उठाया। बाद में उसने कुएं के बाहर खड़े लोगों को रस्सी खींचने के लिए कहा और इस तरह कुएं से मोर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। एक राष्ट्रीय पक्षी मोर नृत्य करने के दौरान 50 फीट गहरे कुएं में गिर जाता है। मौके की सूचना पाकर मैं तुरंत यथा स्थान पर पहुंचता हूं। थाना मटसेना हल्का इंचार्ज किशन कुमार माटा जी भी मौके पर पहुंचते हैं। वन विभाग की टीम को भी अवगत करा दिया जाता है। मटसेना थाना क्षेत्र के सिकरहा खेड़ा इलाके की ये घटना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मोर नाचते नाचते कुएं में गिर गया। हालांकि 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सकुशल बाहर निकाला गया। बाद में उपचार के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। फिरोजाबाद से न्यूज़ 18 के लिए देवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। हर दिन हर पल पर्यावरण संरक्षण हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे दिल में रहना चाहिए। उसका जिस पौधे का हम रोपण कर रहे हैं उसका पूरी तरह से उसकी सुरक्षा हो, उसका संरक्षण हो। उसको जब तक पूरी तरह से वो खड़ा न हो जाए तब तक वहाँ पर पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाए। न्यूज़ 18 को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से जो आज समय की आवश्यकता है उस समय के अनुरूप लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान उन्होंने चलाया है। निश्चित रूप से आने वाला उनका ये अभियान सफल हो और लोग लाभान्वित हों। और जो आज हम पर्यावरण की हानि से
ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कारगर साबित होगा।